आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आंसर करना शुरू कर दीजिए। लीजिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग एक साथ करेंगे। भारत की सबसे मशहूर महिला चित्रकार रही अमृता शेरगिल की एक पेंटिंग है इन द लेडीज एनक्लोजर। क्या है? इन द लेडीज एनक्लोजर सैफरन आर्ट के द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकती है, ये बताओ। क्या होगा पहले का राइट आंसर? बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है। 40.42 करोड़ रुपए में इसकी बिक्री होती है। आगे, किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं के द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के और काफी न्यू क्वेश्चन है, तो सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूछा गया है इसमें, किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं के द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीली रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? किसकी बात है? बहुत बढ़िया, शाबाश, यामिनी राय की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जल अथवा टेम्परा माध्यमों में कौन सी तूलिका उत्तम रहती है? जल अथवा टेम्परा माध्यमों में कौन सी तूलिका है जो सबसे उत्तम मानी गई है, बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, कोमल, प्रिया, अभय, विनोद, दिया, शाबाश, वेरी गुड, राज सिंह, बहुत सारे लोग हैं। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सैबल हेयर। क्या है इसका सही? ऑप्शन ए सैबल हेयर का यूज होता है। अजंता का सबसे श्रेष्ठ जो काम है वो कौन से काल में होता है? अजंता का काम किस काल में होता है, ये बताइए चौथे नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, ये होता है जुनून। जैसे आप आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त काल में। पूछा गया है 1933 ईस्वी में प्रकाशित द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसकी है, बताना है 5वें नंबर पे। वेरी गुड मेरे शेरों, गजब का आंसर कर रहे हो। किसकी है ये? डॉक्टर मुल्कराज आनंद की ये पुस्तक है। आगे चलते हैं। संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र, इंपॉर्टेंट है, संगीतज्ञों और किन्नर युगल के साथ इंद्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है, बताइए 6 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुफा संख्या 17 है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे पूछा गया है दक्षिण भारत के मंदिरों में ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है, बताइए। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन से कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको एग्जाम हॉल में। बताइए, दक्षिण भारत के मंदिरों के ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है, बताइए। शाबाश, किसकी है ये? पांड्य वंश की देन है। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के बीच में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी है जो चित्रित की जाती है, बताइए। कौन सी पोथी चित्रित की जाती है 1610 से 1620 ईस्वी के बीच में गोलकुंडा में? पूछा गया है। शाबाश मेरे शेरों, बहुत गजब का आंसर कर रहे हो। एक दूसरे से टक्कर बनाओ, कोई भी आपसे आगे ना निकलने पाए। सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए। बिल्कुल, दीवाने हाफिज, वेरी गुड, शाबाश। बताइए 9 नंबर का क्वेश्चन एकदम जानदार क्वेश्चन है, बताना है आपको। किसकी कब्र पर यह मशहूर कविता अंकित है? बगैर सब्जा ना पोशद कस मजारे एक मारा। क्या है? बगैर सब्जा ना पोशद कस मजारे एक मारा कि कब्र पोश ए गरीबों हमी गियाह बस अस्त। इसका मतलब होता है कि हरी घास के अलावा मेरी कब्र को किसी चीज से न ढकना, क्योंकि गरीबों की कब्र को ढकने के लिए घास ही काफी होती है। कितनी अच्छी लाइन है, और ये लाइन जो है किसकी है ये बताइए, किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, ये लिखी है जहां आरा के द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए आगे। हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे में बनाया गया है। बगीचे का नक्शा बनाया गया है, बताइए कैसे, किससे प्रेरणा लेकर बना है ये बगीचा? हुमायूं का मकबरा कहाँ? 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया है। कहाँ? बहुत बढ़िया, ईरान की 4 बाग जो परंपरा है ना, उससे प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को कौन से अनुपात में रखा जाता है, बताइए।
किस अनुपात में? बताओ बताओ मेरे शेरों। बहुत बढ़िया, आगे आंसर ऑप्शन ए 2:3 में इसको रखा जाता है। कल्प सूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे आसान क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला। कहाँ की है? जौनपुर की है। आगे, आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन किया किसने? आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन किसने किया? लगा दो इंपॉर्टेंट, बताओ। आधुनिक चित्र शैली का किसने? बंगाल स्कूल। वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल स्कूल। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में प्रमुख क्या मिलता है? बताना है 14 नंबर। वेरी गुड। प्रमुख कौन है? अपने चाचा जी, और चाचा जी कौन है? अपने हुसैन चचा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बताइए, पूछा गया है वह स्वमेव कवि, चित्र समीक्षक और गद्यकार कौन कौन? कवि, समीक्षक और गद्यकार जो भारत आते समय शाहनामा की सचित्र प्रति को भी साथ में लाया और आज एशियाटिक सोसाइटी लंदन की संपत्ति बना हुआ है। अब बताओ क्या है इसका राइट आंसर? किसकी बात हो रही है? हाँ, अपने बाबर चाचा की बात है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, गोल्डन माउंटेन टेम्पल कहाँ स्थित है? बताइए, गोल्डन माउंट टेम्पल कहाँ पर स्थित है? बताइए, 16 नंबर। वेरी गुड, कहाँ पर है? ये है बैंकॉक पे है। कहाँ है? बैंकॉक में। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब होती है? लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब होती है? 17 नंबर पे बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1940 में। ठीक। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा मिलती है? आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा है जो दिखती है? बताइए, 18 नंबर पे। शाबाश, कौन सी है? धार्मिक कर्मकांड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है स्वेडागॉन पैगोडा। बताइए, स्वेडागॉन पैगोडा कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग 19 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, कहाँ पर है ये रंगून में है। कहाँ पर है? रंगून। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है आपसे तैरता हुआ हिरन कहाँ मिलता है? तैरता हुआ हिरन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर पे आ जाओ फटाफट से। कहाँ पर मिलता है तैरता हुआ हिरन? शाबाश, ये फ्रांस की लास्को गुफा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डे एंड नाइट सीरीज किसकी है? डे एंड नाइट सीरीज किसकी है? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्पणा कौर की है। किसकी है? अर्पणा कौर की है। आगे, बनारस श्रृंखला के अपने चित्रों के लिए खास तौर पर पहचाने जाने वाले कौन हैं? 22 नंबर। बनारस श्रृंखला के लिए इन ऑप्शन में से क्या है आपका सही? ये बताइए। हाँ, 22 नंबर पे आ जाओ जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, मनु पारेख इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ जल्दी से फटाफट से। सभी को शेयर कर दीजिएगा क्लास, ठीक है, और पसंद आया करे तो लाइक वाइक करते जाया करो। चलो, फ्रांस में 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में प्रचलित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, 23 नंबर पे क्या होगा? फ्रांस में 1000 से 1200 ईस्वी के बीच में प्रचलित कला शैली को किस नाम से जानते हैं? ये बताएंगे 23 नंबर पे। शाबाश, ये है आपका ऑप्शन सी, रोमनस्क शैली से जानते हैं। बताना है खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक चर्चित फिल्म अनुपस्थिति के रंग, अनुपस्थिति के रंग, कलर्स ऑफ एब्सेंस बनाई थी? बताइए किसके ऊपर इन्होंने बनाई थी? ये बनाई थी जहांगीर साबावाला के ऊपर ये बनाई गई है। ठीक है, किसने? अरुण खोपकर के द्वारा ये बनाई गई थी। महान साहित्यकार हैं अमृतलाल नागर, ये किस प्रसिद्ध चित्रकार के बड़े भाई हैं? अमृतलाल नागर किसके हैं? अच्छा, इनका कोई एक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना है अमृतलाल नागर की, और आपके एग्जाम में खूब पूछी भी जाती है। किसके बड़े भाई हैं ये बताओ? शाबाश, ये है मदन लाल नागर। सुहाग के नुपुर आपने पढ़ा होगा, ये किसकी है? इन्हीं की है। ठीक है, आगे 1957 ईस्वी में पूछा गया है, 1957 ईस्वी में आयोजित युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में किस अमूर्त कलाकार को प्रथम पुरस्कार मिला था? बताइए किसको मिला था? हाँ, मानस के हंस भी है इन्हीं की। बहुत बढ़िया, शाबाश, इसको बताओ। युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में
किस अमूर्त कलाकार को प्रथम पुरस्कार मिला था? 26 पे आइए। ये मिलता है वासुदेव एस गायतोंडे को। किसको? वासुदेव एस गायतोंडे को ये मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरजमुखी श्रृंखला का चित्र किसका है? बताओ, सूरजमुखी श्रृंखला जो चित्र है ये किसका है? बताइए। क्या सूरजमुखी किसी वाद का पहला चित्र माना जाता है? एक बार जल्दी से हाँ या ना में बता दो। अगर माना जाता है तो किसका माना जाता है? बताओ। वॉन गॉग। एकदम सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, वॉन गॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप चित्र को सृजित करने वाले कलाकार कौन है? बताओ। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप चित्र को सृजित करने वाले कौन है? प्रभाववाद का। वेरी गुड, शाबाश। 28 पे आइए। वेरी गुड। कौन है ये? MF हुसैन है, जिन्होंने बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप बनाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लंच ऑन द ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। लंच ऑन द ग्रास लंच ऑन द ग्रास ले डिज्यूनर सुरलर पे। ठीक है, केवल यही लिख के आएगा उसमें। अरे उसमें जो है ना केवल यही लिख कर आएगा। ये किसकी पहली किसकी मतलब कृति है ये पूछा जाएगा सीधे। ये है एडगर माने की कृति है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद की मेहराब पर दिखाई देता है? हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद की मेहराब पर दिखाई देता है? ये बताइए। 30 नंबर पे आएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है 31 नंबर पे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है रवीन्द्रनाथ टैगोर इन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स और टेम्पल क्यूबिस्टिक, ये किसके महत्वपूर्ण जल रंगीय चित्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। रवीन्द्रनाथ टैगोर इन आइलैंड ऑफ बर्ड्स और फिर है टेम्पल क्यूबिस्टिक, किसकी है ये? शाबाश, गगनेंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है ये? गगनेंद्रनाथ टैगोर की है। आगे चलेंगे। अनसुनी चीखें सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कहाँ रखा गया है? ये याद रखना। देखो, इसको राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है, बताओ इसकी मूर्ति शिल्पी कौन है? अनसुनी चीखें कौन है? बहुत बढ़िया, अमरनाथ सहगल इसका सही हो जाएगा। पूछा गया है एब्सोल्यूट वोदका कंपनी के लिए किसने बोतल का इंस्टॉलेशन बनाया था? बताइए, बोतल का इंस्टॉलेशन किसने बनाया था? बहुत बढ़िया, चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सुबोध गुप्ता और भारती खेर इसका सही आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। गगनेंद्रनाथ टैगोर का चित्र है द डांस, इसका माध्यम कौन सा है? द डांस किसका है? ये गगनेंद्रनाथ टैगोर का है। माध्यम बताइए, पूछा गया है आपसे 34 नंबर पे। शाबाश। वाटर कलर एंड इंक ऑन पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे, किस कलाकार की डॉल सीरीज काफी चर्चित और अर्थपूर्ण मिलती है? डॉल सीरीज किसकी है बताना है आपको। 35 नंबर पे बताइए, डॉल सीरीज किसकी है ये बताइए। शाबाश, एकदम सही है ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य जी इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। वर्ष 2014 में किसे भारत सरकार का पद्म भूषण मिला था? 2014 में पद्म भूषण किसको मिला था? इनमें से बताइए। 36 नंबर पे आ जाओ। शाबाश, बिल्कुल सही है, गुलाम मोहम्मद शेख इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है? द मैजिक ऑफ मेकिंग किसकी है बताइए। 37 नंबर पे। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्यों? बाकी लोग तो सभी लोग आंसर दे रहे हैं एकदम फटाफट से, जैसे ही क्वेश्चन दिखता है तुरंत दे देते हैं, क्यों? केजी सुब्रमण्यम इसका सही हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं वीआर खजूरिया, ये कहां पर जन्मे हैं बताइए। वीआर खजूरिया कहां पर जन्मे हैं ये बताना है आपको। बिल्कुल, कहां? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खजूरिया कहां? जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से एक, बताइए 1986 में। और सुबह 6 बजे सभी लोग जुड़ा करो, ठीक है, डेली क्लास हो रही है, मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक है। 1986 में कैनवास पर तेल रंगों में किसने विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण किया, जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय
नई दिल्ली में संग्रहित है? बताइए 39 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ये किया था तैयब मेहता ने। किसने? तैयब मेहता ने। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पूछा गया है किसी रंग के हल्के और गहरेपन की मात्रा को क्या कहा जाता है? किसी रंग के हल्के और गहरेपन की मात्रा को क्या कहा जाता है? बताना है 40 नंबर पे। शाबाश। ये कहते हैं तान बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तान बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। आगे, पदार्थ, वस्तु अथवा चित्र भूमि की धरातलीय संरचना को क्या बोलते हैं? पदार्थ, वस्तु अथवा चित्र भूमि की धरातलीय संरचना को क्या बोलते हैं? शाबाश मेरे शेरों। जग में व्यथा है, कहा जाता है ना कि जग में व्यथा है जन्म उसका, जग में व्यथा है जन्म उसका, मृत्यु का हो भय जिसे, संघर्ष में जीवन कटे तो जिंदगी कहते उसे। तो संघर्ष अभी आपके सामने है, संघर्ष में बस जीवन काट लो और जिंदगी आपके साथ ऐसा खेल खेलेगी ना फिर कि आपको आसमान की ऊंचाइयों पर खड़ा कर देगी। बहुत बढ़िया। वयन एकदम सही है। सतह का चिकनापन या खुरदुरापन, ऑप्शन ए हो जाएगा। भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? बताइए। अभी टेक्निकल आर्ट का कोई भी नियमावली जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी बताएंगे हम, ठीक है? बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताओ। शीघ्रता से रेखाएं खींचकर जो चित्रांकन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्केच बोलते हैं। ऑप्शन बी। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अंतराल कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। आगे, केवल लंबाई और चौड़ाई वाली आकृतियां अंकित करने से अंतराल कैसा आभासित होता है? ऑप्शन ए, द्विआयामी दिखता है। सुलिपि कला मतलब कैलीग्राफी किसकी शैली है? कैलीग्राफी किसकी शैली है? बताइए। और ये है आपकी लिखने की शैली है। किसकी? लिखने की शैली है। आगे, दृष्टिगत भार का संबंध कौन से तत्व से मिलता है? दृष्टिगत भार का संबंध कौन से तत्व से मिलता है ये बताएंगे आप लोग। किससे मिलता है? शाबाश। ऑप्शन ए, संतुलन से मिलता है। किससे मिलता है? संतुलन से मिलता है। आगे बढ़ेंगे। ग्लेजिंग में किस माध्यम का यूज होता है? ग्लेजिंग में किस माध्यम का यूज होता है? बहुत बढ़िया, ऐसे ही स्पीड में चलना है, ठीक है? वेरी गुड। 48 नंबर। शाबाश। ऑप्शन ए, वार्निश का यूज इसमें होता है। आगे, चित्रतल पर घन के रेखांकन को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं? चित्रतल पर घन के रेखांकन को टेक्निक भाषा में क्या कहते हैं ये बताइए। और बिल्कुल से आप लोगों को सिलेक्शन हाथ में लेकर ही लौटना है, समझे? बिल्कुल एक जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए कि हमें सिलेक्शन के बिना लौटना नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये 20 से 22 दिन बिल्कुल से खुद को घिस लो, क्योंकि सिलेक्शन के बिना जिंदगी बेकार है। इतना याद रखना, चूल्हा चौका में घिसती रहोगी, मरती रहोगी, यही होगा लास्ट में। इसलिए थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। और लड़कों, ऐसे ही बैठे रहोगे जिंदगी भर, शादी नहीं होगी, समझे? इसलिए पढ़ लो। त्रितलीय हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है ये बताओ। क्या होगा इसका 50 नंबर का? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है ये बताना है आपको। शाबाश। कैसी है? ये है हेरोग्लिफिक। ऑप्शन डी, हेरोग्लिफिक इसका सही हो जाएगा। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु के हैं? बताइए। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र कौन से पशु के हैं ये बताना है 51 नंबर पे। बहुत बढ़िया। किसके हैं ये? हिरणों के हैं। किसके मिलते हैं? हिरणों के। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 52 नंबर पे। चूल्हा चौका जानते हैं सभी को करना पड़ता है, लेकिन केवल चूल्हा चौका में ही जिंदगी नहीं गुजारनी है, ठीक है? इतना याद रखना। जो इज्जत नौकरी के बाद होगी ना आपके घर में, चूल्हा चौका के साथ में, वो इज्जत अभी नहीं होगी। अभी बहुत बढ़िया। जिसकी शादी हो चुकी है उसका क्या? अरे नौकरी तो लो, सब नजरिया बदलता है पल भर में। चलिए 52 नंबर पे आओ। 2 पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियों गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा है? बताइए 52 नंबर पे क्या होगा। मैं तो शादी के लिए पढ़ रहा हूं। हाँ, बस बता रहे हैं ना आज की हकीकत। लड़कों ऐसे ही बैठे रहोगे,
जिंदगी भर। ऑप्शन ए हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ होता है? बताइए 53 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? चलिए 53 नंबर पे। जो हकीकत है ना वही बोल रहे हैं, बुरा लग रहा होगा लेकिन यही आज के जमाने की तस्वीर है। बिल्कुल। कहाँ होता है जोरांस्को में? कब होता है? जल्दी से बताओ। 1871 में होता है क्या? फटाफट से मृत्यु बताएंगे आप लोग कब होता है। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किसने बनाया? लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है सहज पाठ का इलस्ट्रेशन किसके द्वारा बनाया गया? बिल्कुल, किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। असित हलदार ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा लियोनार्ड जेनिंग्स, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कौन सा चित्रकार है जो चैतन्य सिद्ध कहलाता था? चैतन्य सिद्ध कहलाता था, कौन कहलाता था? बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, एकदम सही है ऑप्शन सी, छितेंद्रनाथ मजूमदार। ऑप्शन सी हो जाएगा। शैलेंद्रनाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? बताओ जल्दी से। शैलेंद्रनाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र विरही यक्ष कहाँ है? बताएंगे आप लोग। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी, इसका सही हो जाएगा। सीता कल्याण किसका चित्र है? बताइए सीता कल्याण किसका चित्र है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, के वेंकटप्पा राइट हो जाएगा। ट्विटरिंग मशीन किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्विटरिंग मशीन किसकी है? आओ आओ आओ, फटाफट से आओ। 59 नंबर पे मैम, आराम से, हाँ हाँ आराम से चलो 59 नंबर पे क्या होगा? ट्विटरिंग मशीन किसकी है? यही अपने एकलौआ, ऑप्शन ए पॉल क्ली की है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन है? 60 नंबर पे। चलिए, अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन का प्रणेता कौन है? सभी लोग बताएंगे। 60 नंबर पे आ जाओ। हाँ, अब आ गए बराबर। चलो, एडवर्ड मुंक, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, लेस डेमाइसेल्स द अविग्नॉन बताना है, इसके चित्रकार का नाम क्या है? बताओ कौन है? मैम आप किस किस कॉलेज में जाने क्या बोल गई, ऊपर निकल गया। चलो हाँ, 61 नंबर पे आइए। पिकासो, एकदम सही है, ऑप्शन सी पिकासो हो जाएगा। भाववाद का उद्भव कहाँ होता है? भाववाद का उद्भव कहाँ होता है? बताइए 62 नंबर पे। वेरी गुड, ये होता है फ्रांस में। कहाँ होता है? फ्रांस में होता है। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? बताओ, पोटैटो ईटर्स नामक जो प्रसिद्ध चित्र है किसका है? बताना है 63 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, ये है वॉन गॉग का है। किसका है ये? वॉन गॉग का है। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? बताइए, नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? बताओ जल्दी स्पीड में। ये है जॉर्ज शोरा। कौन है ये? शोरा। मुग्गू, बताओ जल्दी से। मुग्गुल भी बोलते हैं, मुग्गुल भी दे देगा कभी कभी। कहाँ की लोक कला है? बताओ मुग्गू 65 नंबर पे। हाँ बिल्कुल, 65 पे आ जाओ। शाबाश, ये है आंध्र प्रदेश की मुग्गू। नाम कितना अच्छा लग रहा है, मुग्गू चलिए, बांकुड़ा, ये जो है बांकुड़ा जो है ये पश्चिम बंगाल का है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए 66 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया, एकदम सही दिए हैं। ऑप्शन ए मृणमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर और टिन का अनुपात क्या होता है? बताओ, मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कॉपर और टिन का अनुपात क्या होता है? 67 नंबर पे आओ फटाफट। 3:1। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1। ढोकरा शिल्प के लिए क्या प्रसिद्ध है? ढोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध क्या है? बताइए 68 नंबर पे। बहुत बढ़िया, क्या है ये? बस्तर, छत्तीसगढ़। शाबाश। आगे, बंधेज या बंधनी जो है के लिए प्रसिद्ध क्या है? बताओ, बंधेज या बांधनी के लिए कौन प्रसिद्ध है?
बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी राजस्थान हो जाएगा। भारत में कौन से प्रधानमंत्री हैं जो चित्रकारी में भी रुचि रखते थे और उन्होंने अपनी चित्र प्रदर्शनी भी लगाई थी? बताइए किसकी बात हो रही है 70 नंबर पे। किसने लगाई थी? वीपी सिंह ने। किसने? वीपी सिंह ने। राज्य पूछा गया है, मधुबनी लोक चित्रकला का संबंधित कौन सा राज्य है? मधुबनी, सिंपल सा। कौन सा है? बिहार, मिथिला। आगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसकी है? बताओ, सांस लेना मना है आज की क्लास में, एकदम स्पीड हाई होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, 72, शाबाश, वेरी गुड, मार्कंडेय मुनि। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध चित्रकार है निहाल चंद, ये कौन सी शैली में काम किए हैं? 73 नंबर, बताओ जल्दी से। निहाल चंद कौन सी शैली के हैं? किशनगढ़ के हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करना है। जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करो, फटाफट से बता दो, बता दो जल्दी से। ऑप्शन ए हो जाएगा बॉमगार्टन। किसकी है ये? बॉमगार्टन है, इन्हीं ने सौंदर्य शास्त्र शब्द दिया है। चलो, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पेंटिंग किसने बनाई है? बताइए, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पेंटिंग किसकी है? 75। एकदम जोरदार तरीके से आंसर करेंगे सभी लोग। कैरावेचियो, एकदम सही है, ऑप्शन डी कैरावेचियो का है ये। ठीक है, शाबाश। आगे, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? पूछा है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन आज बच्चों वाला आ गया ये वाला। चलो, औरंगाबाद हो जाएगा। आगे, ढोला मारू चित्र का संबंध किससे है? लगाओ इंपॉर्टेंट। ढोला मारू किससे है? बताइए जल्दी से। धक 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 धक, कौन सा लगाया जाए आंसर? जल्दी बताओ। धक 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 हो रहा है, कौन सा? शाबाश, मेवाड़, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट, बताओ, द फ्लाइट इनटू इजिप्ट किसकी पेंटिंग है? फटाफट से छाप दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? 78, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, ये है आंसर, वेरी गुड, जियोत्तो हो जाएगा। लीजिए, वह कौन सा आधुनिक अभिकल्पना आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी के 30वीं शताब्दी के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करा दिया था? हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने किसको बंद करवा दिया था? वो आंदोलन इसमें पूछा गया है। बताइए 79 नंबर पे कौन सा है? ये कौन सा है? यही है, जो नाम लेना थोड़ा सा कठिन है, ड्यूटशेर वर्क बंद। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा है ये? यही है। बहुत बढ़िया, बी होगा, बिल्कुल सही है, बाहौस होगा। बुक में ना गलत लिखा है ये वाला, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग बुक में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाहौस होगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर पूछा गया है 80 नंबर पे, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? बताइए, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ये आपको बताना है, क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अरे वो ऑप्शन बी है उसका सही। ठीक है, हाँ, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है ये बताइए? ये है बार्थोलोमियो। कौन है ये? बार्थोलोमियो, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उस कलाकार की पहचान करना है जो पेंटर और छापाकार दोनों रूपों में जाना जाता है। कौन जाना जाता है ये बताइए 81 नंबर पे। ये है केजी सुब्रमण्यम, जो पेंटर और छापाकार दोनों के लिए ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। आगे, गांधार शैली मुख्यतः कौन सी है? बताइए, गांधार शैली मुख्यतः कौन सी है? 82 नंबर पे आओ। हाँ, बताओ जल्दी से, फटाफट से। कौन सी? गांधार शैली बहुत इंपॉर्टेंट सी है, यूनानी मूर्ति से संबंधित है, मूर्ति शैली से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। तमिलनाडु में स्थित है सित्तनवासल गुफा, ये कौन से धर्म से इसकी नदी पूछी जाती है? नदी बता दो जल्दी से, कौन सी है? 83 पे आओ, शाबाश, ऑप्शन सी। एक चीज बताएं, सित्तनवासल कोई भी नदी लगा देना, कृष्णा या कावेरी, आंसर देना पड़ेगा आयोग को। ठीक है, क्योंकि वो एक बार मान चुका है जो गलत वाला, तो अगर गलत भी लगा देंगे तब भी वो मान जाएगा। हाँ, इसको बताओ क्या होगा? हाँ, नर्मदा नदी के किनारे, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको बताओ कौन सी है? भीमबेटका शैलाश्रयों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया जाता है? हाँ, कृष्णा या कावेरी कोई भी लगा देना, आंसर मिलेगा आपको पक्का। 84 पे आइए,
शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल सफेद, इसका सही हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए 85 नंबर पे। अरे आयोग जब एक बार आंसर मान चुका है तो उसको बताना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा नंबर। हाँ 85 पे आइए, क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा अबुल फजल, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन है? ये बताइए, क्या होगा 86 नंबर पे? वेरी गुड, शाबाश, ये है मंसूर, है पक्षियों का चितेरा बोलते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए, क्या है 87 नंबर पे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन में दोनों दिया तो क्या करेंगे? अब ये आयोग के ऊपर है कि वो क्या मान रहा है, लेकिन हमें पता है कि उसको इसमें कॉमन नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो गलत वाला मान चुके हैं आंसर, है ना, तो उसमें केस हो जाएगा फिर। 87 पे आइए, क्या है? ऑप्शन ए जॉन कांस्टेबल, इसका सही हो जाएगा। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य या डीन कौन है? बताओ 88 नंबर पे। बहुत बढ़िया, 88 पे आइए, कौन है? डॉक्टर रतन कुमार है, ऑप्शन डी रतन कुमार हो जाएगा। पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है? बताओ 89 नंबर पे किसको लगाया जाता है? एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं, ये बताना है आपको 89 नंबर पे। और इसमें हम अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। किसका? अमोनियम क्लोराइड का करते हैं। फिल्म निर्माता है सत्यजीत रे, इन्होंने इनर आई शीर्षक व्यक्तिचित्र किस कलाकार के ऊपर बनाया था? बताओ इनर आई किसके ऊपर? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। आगे, बरोक शैली की प्रसिद्ध तेल पेंटिंग है रेप ऑफ यूरोपा, सिंपल सा है, बताओ जल्दी किसने बनाई? रेप ऑफ यूरोपा किसके द्वारा बनाई गई है? शाबाश, किसके द्वारा? पीटर पाल रूबेंस के द्वारा बनाई गई है। आगे, राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटों पर लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत किस वर्ष में की थी? बताओ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर, 1894 में की थी। लगा दो एकदम आग। कला एक प्रकार का प्रतीक है, सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से बताओ। लगा दो, आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। लगा दे, आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो छीन के सिलेक्शन लाना है बिल्कुल अपने हाथ में। बहुत बढ़िया, 93 नंबर पे आ जाइए, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुजैन के लैंगर के द्वारा ये बताया गया है। 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक है कला और स्वदेशी, इसका प्रकाशन होता है? बताइए 94 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या होगा? कला और स्वदेशी किसकी है? मारेंगे पकड़ के, ए.के. कुमार स्वामी की है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। के हैबर ने कला की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? बता दो जल्दी से एक बार फिर से, के हैबर ने कला की शिक्षा कहां से ली थी? और सुबह 9 बजे कलाकारों की क्लास होती है, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा जाके, फायदा होगा एग्जाम हॉल में। कहां से? जे स्कूल ऑफ आर्ट से ली थी। बताइए, बगरू छपाई एक हस्तकला है जिसका संबंध मिलता है किससे? बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है किससे? 96 नंबर पे आइए। शाबाश, वेरी गुड, 96, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन बी राजस्थान से। बताना है संथाल कन्या किसका चित्र है? संथाल कन्या किसका चित्र है? बताइए संथाल कन्या किसका है? नंदू बाबा, ऑप्शन बी नंदलाल बोस का है। बताइए, कुड़िका कैमोल्ड कला केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए, कुड़िका कला केंद्र जो है वो कहां पर स्थित है, ये बताना है 98 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? कुड़िका कैमोल्ड कला केंद्र, और ये है कहां? नई दिल्ली में है। कहां है? नई दिल्ली में है। किस ग्रुप ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 में की थी और जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, इसमें 5 हो गए। चलो 99 पे आइए, क्या है राइट आंसर? किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया, ग्रुप 1890 की बात है। किस मशहूर इतालवी सिने निर्देशक ने हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म बनाई थी? बताओ 100 नंबर पे, 100 नंबर पे आ जाओ। शाबाश, ऑप्शन ए हो जाएगा रोबर्टो रोसलीना ने। किसने? ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारतीय स्टूडियो पोर्ट्रो में दो प्रमुख नाम किसके किसके मिलते हैं? भारतीय स्टूडियो पोर्ट्रो में दो प्रमुख नाम किसके किसके मिलते हैं? ये बताइए 101 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सरदार गुरुचरण सिंह निर्मला पटवर्धन के मिलते हैं। ठीक है, स्टूडियो में। आगे, एमएफ हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास मिलता है? बताइए कहां पर है, बताइए कहां पर एमएफ हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह है? यह है बद्री विशाल पित्ती के निजी संग्रह में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल, ईवी हैवेल उस समय गवर्नमेंट आर्ट स्कूल कोलकाता के अध्यक्ष थे। यहां पर क्या होता है कि इसकी उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली ठाकुर शैली का निर्माण होता है? बताइए क्या होगा? पूछा गया है, सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, किसकी बात हो रही है यहाँ पर 103 पे? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर की यहाँ पर बातचीत हो रही है। आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पे। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय कौन सा है? तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय कौन सा है? 104 नंबर पे आइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, और ये है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। क्या है? हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पर करवाया? रथ वाले मंदिरों का निर्माण कौन से स्थान पर करवाया है? ये बताइए पल्लव शासकों ने। 105 नंबर पे। ये महाबलीपुरम में। कहां पर? महाबलीपुरम। शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित मिलता है? शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य है वो कौन सी गुफा में मिलता है? बताइए कहां पर मिलता है? एकदम स्पीड में आ जाओ, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा दीजिए। बिल्कुल सही है, बादामी गुफा। ऑप्शन डी बादामी गुफा। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ रस का प्रमुख स्रोत क्या है? ये बताना है 7 नंबर। क्या है? क्या है? नाट्य शास्त्र, नाट्य है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? बताइए कामसूत्र के रचयिता कौन है? 108 नंबर पे। क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है सभी को, ठीक है? हाँ, और डेली शाम को 7 बजे जरूर जुड़ना है, और सुबह कल 6 बजे फिर से क्लास होगी तो 6 बजे भी जुड़ा करो, ठीक है? हाँ, ऑप्शन ए वात्स्यायन। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? बताओ 109 नंबर पे किसको मिला था? किसको? सोररई पोट्रू को मिला था। किसको? सोररई पोट्रू को मिला था। निम्न में से एक मूर्तिकार कौन नहीं है? 10 नंबर पे आइए। निम्न में से एक मूर्तिकार नहीं है, कौन नहीं है? नहीं है शंको चौधरी, नागजी पटेल, महेंद्र पांड्या, ये सब के सब हैं। आगे चलते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, प्रिंट मेकर है, शाबाश। अंजलि इला मेनन का संबंध किससे मिलता है? बताइए अंजलि इला मेनन का संबंध किससे मिलता है? ये बताइए 111 नंबर पे। चित्रकला से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी चित्रकला से। प्रिज्म के आविष्कारक कौन है? प्रिज्म के आविष्कारक कौन है? ये बताओ फटाफट 12 नंबर पे, एकदम स्पीड में। कौन है? न्यूटन। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा स्तूप है जो गुप्तकालीन है? गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है इनमें से? बताएंगे आप लोग, बताइए। ऑप्शन डी धमेख स्तूप जो है ये गुप्तकालीन है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? बताइए सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने किया था? किसने? अशोक ने करवाया था। लीजिए, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है बोला है 15 नंबर पे। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, ठीक है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ठीक है। इन गुफाओं की आजीविकों हेतु समर्पित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तीनों तो सही दिए हैं। अच्छा नहीं पूछा है, ऑप्शन डी होगा फिर गलत, ठीक है। जब तीनों सही दिए हैं तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे पूछा गया है ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के संस्थापक कौन है? अमेज़न के संस्थापक कौन है? बताइए बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा जेफ बेजोस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे
पूछा गया है जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र किसका मिलता है? जगदीश चंद्र बोस नामक जो रंगीन चित्र है वो किसने बनाया है? बताइए 17 नंबर पे। और ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किसका है ये? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? कैलाश मंदिर किसने किया था? 18 नंबर पे आ जाओ। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश ने किया था। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात कौन सी गुफा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर लगा देते हैं, एलिफेंटा। आबू का जैन मंदिर जो है किससे बना हुआ है? माउंट आबू का मंदिर किस चीज से बना हुआ है? बताओ किससे? संगमरमर से इसको बनाया गया है। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? बता तो दो जल्दी से, किसने करवाया था? किसने? चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है, आगे। अजंता और एलोरा गुफाएं कहां पर स्थित हैं? बताइए 122 नंबर पे। अजंता और एलोरा गुफाएं जो हैं कहां पर स्थित हैं? ये है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में है। लास्ट के कितने इजी क्वेश्चन रख दिए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माता है राष्ट्रकूट नरेश, उसका नाम क्या है? बताइए 123 नंबर पे। बताओ कौन है? कृष्ण फर्स्ट। अरे ऑप्शन बी हो जाएगा। कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? बता दो जल्दी से फटाफट से। कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? किसने बसाया था? कलकत्ता घूमते घूमते पहुंच गए जॉब के चक्कर में, ठीक है, और वहां लग गई 4 चांद। ऑप्शन डी हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोरसो, ये चूना पत्थर से बना हुआ है। मेल डांसिंग टोरसो कहां संग्रहित है पूछा गया है? 125 नंबर पे। बताइए क्या है राइट आंसर? आ गया तूफान। बताइए क्या होगा? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन का एक साथ बता दीजिए इनका। सभी लोग करेंगे एक साथ। आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट बताओ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या करेंगे इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया। 27 जनवरी 2024 को भारत के किस चित्रकार का निधन होता है? ध्यान रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, पहले का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। शाबाश, काफी लोग सही बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। हम तो नहा धो के भगवान जी का आशीर्वाद लेके क्लास करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों की डेली आदत पड़ जाएगी। डेली बस जोड़ो सुबह 6 बजे। हाँ, तो आंसर होगा आपका गोगी सरोज पाल, जिनका निधन 27 जनवरी 2024 को होता है। ठीक है, पूछा गया है दूसरे नंबर पे, वह आंदोलन चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता भी था। बताइए वह चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों का संग्रह करता था। बताइए सभी चित्रों का संग्रह करता कौन था जहांगीर के दरबार में? और ये था रैम्ब्रा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, रैम्ब्रा। ठीक, ऑप्शन सी रैम्ब्रा इसका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। हरेन दास ने अधिकतर कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है? बताइए हरेन दास ने अधिकतर कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है? हरेन दास ने, बताइए 3 नंबर पे। हरेन दास ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है? तीसरे पे, शाबाश। एचिंग और एक्वाटिंट, वुड इनग्रेविंग, सैरीग्राफ, सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इन्होंने सभी टेक्निक का यूज किया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता आदि को नहीं दिखाता था। और देखिए कोशिश किया करिए कि लाइव जुड़ा करें आप लोग, ठीक है, वरना बाद में इतने सारे मॉडल इकट्ठा हो जाएंगे ना कि आप लोग खुद बिल्कुल से उल्टी आने लगेगी पढ़ने में। इसलिए लाइव देखते जाओ, जितना चलता जा रहा है। बाद में भले ही रिवीजन करते रहो, लेकिन लाइव जरूर देखो, ठीक है। चलिए, वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता
आदि को नहीं दिखाता था। कौन नहीं दिखाता था? ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रुनेवोल्ड नहीं दिखाता था, बाकी रूबेन्स, पॉल क्ली, ड्यूरर इन सब ने दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है किस मिथिला या मधुबनी कलाकार को 2024 ईस्वी का मतलब 2024 का पद्मश्री अलंकरण दिया गया है? बताओ किस मधुबनी आर्टिस्ट को 2024 में पद्मश्री दिया गया? बताइए किसको दिया गया है? शाबाश आदि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले दिया है शोभा, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, सभी ने दे दिया आंसर। ऑप्शन सी शांति देवी को 2024 में पद्मश्री मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है राम किंकर के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? राम किंकर बैच के आधारित है कि देखी नाई फिरे, मतलब फिर मुड़कर नहीं देखा। ये उपन्यास देश में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होता है। ये किसका उपन्यास है? बताइए किसका उपन्यास है ये? देखी नाई फिरे किसके जीवन पर है? राम किंकर बैच के। लेकिन इसको लिखा किसने है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, समरेश बसु का है ये। देखी नाई फिरे किसका है? समरेश बसु का है। किसके जीवन पर है? राम किंकर बैच के जीवन पर है। आगे, भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप में, टेम्परा रूप में रंग लगाया? बताइए भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप से, टेम्परा रूप में रंग लगाया? क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, यामिनी राय, एकदम करेक्ट दिए हैं आप लोग, ऑप्शन डी यामिनी राय। बताइए 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में प्रमुख थे। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी पूछे गए हैं। 8 नंबर पे कौन है? सभी को पता है तांत्रिक कलाकार की बात हो रही है और बिल्कुल सही है GR संतोष। इसका सही आंसर क्या होगा? GR संतोष इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन थे? अपने मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पहले कलाकार कौन हैं? बताइए हस्ताक्षर करने वाले कौन हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स मैकनिल विस्लर। किसने किए थे? जेम्स मैकनिल विस्लर ने किए थे। आगे, त्रिमूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। बताइए कहां से प्राप्त हुई है? 10 नंबर पे सभी जानते हैं एलिफेंटा से, ब्रह्मा विष्णु महेश। लीजिए, एक्सप्रेशनिस्ट शब्द जो है इसका पहली बार प्रयोग किया गया। एक्सप्रेशनिस्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, ये कहां पर, कब किया गया? हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में किया गया एक्सप्रेशनिस्ट का। आगे चलेंगे, वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिसने द थिंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द थिंकर और द किस नामक 2 श्रेष्ठ मूर्तिकार बनाए हैं। बताइए किसने बनाए हैं? क्या होगा? ये दोनों मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं? रोंदा, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, रोंदा के द्वारा ये बनाया गया है। फिर पूछा जा रहा है 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, किसने? विलियम होगार्थ ने। तो नैतिक चित्रों को किसने बनाया था? विलियम होगार्थ ने। कहां पर? इंग्लैंड में। ये ध्यान रखना, कौन सी शताब्दी है? 18वीं शताब्दी है। यहां से क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। आगे, किसके चित्रों का विषय है पुरुषों की समलैंगिकता? पुरुषों की समलैंगिकता को किसने चित्रित किया है? बताओ क्या होगा राइट आंसर? शाबाश प्रिया, वेरी गुड, प्रिया का आंसर सबसे पहले आ रहा है, क्या बात है, आप लोग क्यों नहीं करते हो? हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, भूपेन खक्कर। ठीक है, तो समलैंगिकता को किसने दिखाया है? भूपेन खक्कर ने। निम्न में से एक चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी थे, कौन? बताइए, चित्रकार के साथ साथ कथाकार कौन है इसमें से? 15 नंबर पे आएंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड, शाबाश। आ गया है आंसर ऑप्शन डी, रामकुमार जो हैं वो चित्रकार के साथ साथ कथाकार भी हैं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, काफी लोग लिख कर दे रहे हैं, तो हो सकता है लेट दे रहे हो, बहुत बढ़िया। चलिए, नियोप्लास्टिसिज्म में पूछा गया है, इसका डच चित्रकार कौन था? नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था? बताइए, 16 नंबर।
नियोप्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन था? 16 पे आ जाओ। वेरी गुड, एकदम सही है आपका ऑप्शन ए, पिएट मोंड्रिया। मोंड्रिया कौन है? पिएट मोंड्रिया इसका सही हो जाएगा नियोप्लास्टिसिज्म। ठीक है, आगे। मुंबई के सर जे आर्ट स्कूल में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त की और बाद में नृत्य कलाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। ये किसकी पहचान बताई जा रही है? ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम करेक्ट दिए हैं, उदय शंकर। किसकी बात है ये? ऑप्शन सी, उदय शंकर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? बिल्कुल से तोड़ फोड़ दो क्वेश्चंस को। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? 18 नंबर पे। शाबाश, बिल्कुल सही है। द थिंकिंग आई जो है ये पॉल क्ली की है। किसकी पुस्तक है ये? पॉल क्ली की पुस्तक है। आगे, विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं कौन? विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए कौन जाने जाते हैं? 19 नंबर पे आइए। विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए मैम बच्चों का टिफिन तैयार कर रहे हैं, आंसर नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल, आप लोग आंसर मत दीजिए, लेकिन आप लोग देखते जाइए आराम से, ठीक है? आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्ण रेड्डी। विस्कोसिटी प्रिंटिंग पूछी है, कृष्ण रेड्डी। द थिंकिंग आई का बताया था हमने, क्या होगा इसका राइट आंसर? पॉल क्ली। ठीक है, दोनों ध्यान रखना है। आगे प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं शताब्दी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डर व लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप क्या है? बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका पहले ही। बिल्कुल सही है, काइनेटिक आर्ट। ठीक है, प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं शताब्दी की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कॉल्डर व लिन चैडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का स्वरूप कैसा है? काइनेटिक है, अलेक्जेंडर कॉल्डर और लिन चैडविक का। ठीक है, काइनेटिक आर्ट। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग करना अधिक पसंद करते थे? अवनींद्रनाथ टैगोर किन रंगों का प्रयोग अधिक करना पसंद करते हैं? बताइए फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आ रहा है, वेरी गुड। विंसर न्यूटन के बनाए जैसे जमे जो रंग थे ना, उनके द्वारा उनका जो है पसंद करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। विंसर न्यूटन के बनाए जमे रंगों का प्रयोग करते हैं। आगे पूछा जा रहा है एचिंग। एचिंग है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलिए, पूछा गया है एचिंग है, बताइए इनमें से क्या सही है? एचिंग 22 नंबर पे आइए, क्या है? एचिंग है, बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। देखो, ये जो दी गई है ना, ये परिभाषा किसकी है? एचिंग की है। तांबे के पत्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बनाया जाता है और एसिड में डुबाकर उस पर पुनः धातु की सुई ताक कर, मतलब ताकत लगाकर फेरने से तांबे का जो धातु का कुछ अंश होता है वो खुरचकर अलग हो जाता है और उस पर गहरी रेखा खुल जाती है। इससे या तो छवि बन जाती है अथवा कोई डिजाइन उभर आती है और यही आपकी क्या कहलाती है? एचिंग कहलाती है। ठीक है, कुछ भी पूछ लिए आपको बता देना है तुरंत। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 23 नंबर पे आते हैं, तो 23 भी थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। लीजिए 23 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? 23 नंबर पे पूछा गया है कि 1954 ईस्वी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? बताइए 23 नंबर पे। हाँ, इतना लंबा चौड़ा दिया है तो ए ही होगा, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाए हैं। चलिए बताइए क्या है? फ्रांसीसी अकादमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की स्थापना की? 1954 की बात हो रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1954 में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी, ऑप्शन ए, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब देखो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा तो हमें वो करना पड़ेगा, है ना? चलिए, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली कौन सी मिलती है? 24 पे आइए। मुगल और यूरोपीय शैलियों के मिश्रण से कौन सी बनती है शैली? बिल्कुल, तो ये बनती है कंपनी शैली बनती है। कौन सी शैली बनती है इससे? कंपनी शैली का निर्माण होता है इसके बाद मिलाने पर। बताइए बर्निंग ऑफ डार्कनेस, बताओ बर्निंग ऑफ डार्कनेस ये किसका चित्र है?
बताइए 25 नंबर पे बर्निंग ऑफ डार्कनेस किसका चित्र है? शाबाश, एकदम सही दिए हैं, निकोलस रोरिक। बर्निंग ऑफ डार्कनेस किसका है? निकोलस रोरिक का है। ठीक है, बताओ ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अंतरराष्ट्रीय त्रैवार्षिकी चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनाले का प्रारंभ कब होता है? इंपॉर्टेंट है, त्रिनाले का प्रारंभ पूछा गया है इसमें, कब होता है? बताओ जल्दी से। शाबाश, 1968 में होता है। कब होता है? 1968 में इसका आरंभ होता है। दिल्ली निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विवान सुंदरम की पत्नी है, कौन है? बताओ, विवान सुंदरम की पत्नी कौन है? बताइए कौन है भाई? 28 का गीता कपूर, बिल्कुल सही है। सुंदरम की वाइफ कौन? गीता कपूर। आगे, पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, इनमें से कौन है? पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, इनमें से कौन है? ये बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये हैं BN गोस्वामी। कौन है? BN गोस्वामी है। आगे, तत्कालीन ब्रितानी अकादमी चित्रकला से कौन प्रभावित था? तत्कालीन ब्रितानी अकादमी चित्रकला से कौन प्रभावित था, ये बताना है 30 नंबर पे। बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। कौन प्रभावित है? राजा रवि वर्मा। आगे, मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बादलों की कला में किसका प्रभाव मिलता है? कौन सी कला का? बादलों में। बताइए 31, चीनी कला का मिलता है। शाबाश, एकदम सही दिए हैं, चीनी कला का इसमें हमें प्रभाव मिलता है। पूछा जा रहा है इसमें किसने रविंद्रनाथ की काटकूट डूडलिंग, बताओ, काटकूट वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की मतलब लहर बनाया है? बताइए, किसने रविंद्रनाथ की काटकूट वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की लहर बताया है? किसने बताया है, ये बताइए। 32 नंबर पे ये बताया है नंदलाल बोस ने काटकूट वाली कला को। ठीक है बच्चों की। चलो, तुजो के बावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर पे तुजो के बावरी के लेखक कौन है, पूछा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है? तुजो के बावरी खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखी है? बताओ जल्दी से, तुर्की में कि फारसी में? ये बताओ। अगर बताओ किसने लिखी है? हाँ, बाबर ने लिखी है। किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है, लेकिन हाँ तुर्की भाषा में लिखी है। अच्छा, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया है, कोई बताएगा? फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी में अनुवाद किसने किया था तुजो के बावरी का? अरे हिंदी में लिखी है, मारेंगे पकड़ के। हाँ हाँ, खाने खाना ने, बहुत बढ़िया, अब्दुल रहीम खाने खाना। चलो, मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र का नाम किस नाम से हो गया है बाद में? ये हुआ था अनवर सुहेली के नाम से। किस नाम से? अनवर सुहेली के नाम से हुआ था। चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था, वह किसके समय में पूर्ण यौवन व विकास को प्राप्त हुआ? बताइए, चित्रकला के जिस संस्थान का बीजारोपण अकबर ने किया था, ये फलती फूलती कहाँ है सबसे ज्यादा? जहांगीर के काल में। आगे, किसके चित्रों की पहली प्रदर्शनी है जो 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ किसकी प्रदर्शनी है जो 1930 में पेरिस में आयोजित होती है? 36 नंबर। शाबाश, ये है आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रदर्शनी है पहली, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के सुपुत्र व कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे। बताइए, प्रेमचंद के सुपुत्र व कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे, कौन है? बताओ जल्दी से। आंसर हो जाएगा धनपत राय, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे, पूछा गया है किसकी कला में स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी दिखाई गई हैं? मछलियों जैसी आंखें कहां पर दिखाई गई हैं? किसकी कला में?
स्त्रियों की आंखें मछलियों जैसी मीनाकार दिखाई गई हैं। किसकी कला में? बहुत बढ़िया, ये है आनंदी प्रसाद बादल। इनकी कला में जो आंखें हैं वो मछलियों के जैसी हैं। ब्लू पीरियड चित्रशैली का सूत्रपात किसने किया था? ब्लू पीरियड चित्रशैली का सूत्रपात किसने किया था, ये बताना है। ब्लू पीरियड चित्रशैली का सूत्रपात, ब्लू पीरियड किसने? पिकासो ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग के रचनाकार कौन है, बताइए। बहुत बढ़िया, 40 नंबर पे क्या होगा? ईवी हैवेल हो जाएगा। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग के ग्रंथकार कौन है? ईवी हैवेल हो जाएगा। आगे, द एक्रोबैट फैमिली विद द मंकी, इंपॉर्टेंट है। द एक्रोबैट्स फैमिली विद द मंकी शीर्षक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है, इसको बताइए 41 नंबर पे। द एक्रोबैट्स फैमिली विद द मंकी किसने बनाया है? वेरी गुड, पिकासो। किसने बनाया है इसको? पिकासो के द्वारा इसको बनाया जाता है। ऑप्शन सी। लीजिए, कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर ये आकृतियां। जितना ही उनमें द्रष्टव्य कम है उतना ही वक्तव्य अधिक है। यह कोटेशन किसने कहा है, बताइए किसने कहा है? हेरोल्ड ने बोला है। बहुत बढ़िया, रोजनबर्ग हेरोल्ड का ये कोटेशन है कि कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर ये कृतियां। ठीक है, आगे। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य पूछा गया है। तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य किसने अंकित किया है? तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य बताइए किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको अंकित किया गया है, तप्ती नाटक का अंतिम दृश्य। आगे बढ़ेंगे। तेल माध्यम हेतु तूलिका बनाई जाती है। तेल माध्यम के लिए जो हम ब्रश बनाते हैं किसके बालों से बनाते हैं, ये बताइए। किसके? बिल्कुल सही है, शुकर के बालों से बनाते हैं। किसके? शुकर के बालों से बनाते हैं। आगे, कौन से 3 रंग हैं जो द्वितीयक रंग हैं, बताइए। द्वितीयक रंग कौन से हैं? 45 नंबर पे बताइए, द्वितीयक रंग कौन से हैं, फटाफट से करिए, शाबाश। ऑप्शन ए, नारंगी, हरा और बैगनी जो हैं ये द्वितीयक रंग हैं। बताना है इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से नहीं जुड़ी है। कौन सी कला है जो अनिवार्यतः धर्म से नहीं जुड़ी है, ये बताइए। नागकल पाषाण, थांका, अजंता, ये सभी धर्म से जुड़ी हैं, लेकिन वर्ली पेंटिंग जो है ये नहीं जुड़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, नए वाले क्वेश्चन है ये सारे। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है लक्ष्मी, ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। ये किसका चित्र है, इसको बताइए आप लोग। 47 नंबर पे लक्ष्मी कहाँ संग्रहित है? नई दिल्ली में, कागज पर टेम्परा माध्यम में है। इसको बनाया है किसने? किसने बनाया है, फटाफट से बताएंगे। इसको बनाया है छितिननाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। तर्पण बताइए, तर्पण जो है ये कागज पर वॉश व टेम्परा माध्यम में बनाया है, इसके चित्रकार कौन है? तर्पण को किसने बनाया है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाया गया है तर्पण को। किसके द्वारा? मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाया गया है। किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव से आवेशित हैं, बताइए। किसके प्रारंभिक चित्र हैं जो टेराकोटा उभार कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप जो हिंसक भाव है उसको दर्शाते हैं? किसके दर्शाते हैं? ये हैं किलोग्राम, केजी सुब्रमण्यम, आपको याद रखना है। आगे, कौन कालीघाट चित्रण की सुनम्य सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए, बताओ। कौन कालीघाट चित्रण की सुनम्य सुलेखन रेखाओं से प्रभावित हुए थे, बताइए क्या होगा 50 नंबर पे। कालीघाट शब्द आ गया है और यहां से कौन है? यामिनी राय हो जाएगा। ऑप्शन सी। कृष्ण और बलराम ये किसका चित्र है, बताइए। कृष्ण और बलराम किसका चित्र है, ये आपको बताना है। क्या होगा राइट आंसर? यामिनी राय का है ये। कृष्ण और बलराम जो है ये किसका चित्र है? यामिनी राय का चित्र है। आगे बताना है, निम्नांकित में से किस काल में संकेन रिलीफ का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है? संकेन
रिलीफ का जो बहुत प्रयोग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, किस काल में हुआ है? ये मिस्री कला में हुआ है। किसमें? मिस्री कला में इसका यूज ज्यादा देखा गया है। अजंता की कौन सी गुफा है जिसके गर्भगृह पर मध्य में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है? अजंता की कौन सी गुफा में मध्य में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है? ये गुफा संख्या 4 है जहां पर हमें ये देखने को दृश्य मिलता है। आगे, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? कौन सी पहाड़ी पर? मिर्जापुर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 54, वेरी गुड, एकदम सही है, कैमूर की पहाड़ियों में। कहां पर? कैमूर की पहाड़ियों में। फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए एकदम। न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है, न गर्मी ऊन में होती है, न गर्मी जून में होती है। किसमें होती है गर्मी? गर्मी सिर्फ जुनून में होती है। एकदम जुनून पैदा कर लो अपने अंदर कि सिलेक्शन लेना है, और बिना सिलेक्शन लिए लौटे तो यहाँ छटैया रखी है, मार पड़ेगी सीधे। हाँ, क्या है इसका सही? ऑप्शन बी, होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ी में महामहेश का चित्र हमें मिलता है। 10 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है, दोनों ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है गायिकाएं, क्या है? गायिकाएं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? बताइए। गायिकाएं जो हैं बाघ की किस गुफा के सामने चित्रित हैं? 56 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है गुफा संख्या 4 में है। लीजिए, पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? पूर्व मध्यकालीन कला में कौन सी विशेषता है जो नहीं मिलती है? 57 नंबर पे। चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव है। चित्र लय और गति पूर्ण है। अच्छा, नहीं मिलती है इसमें बोला है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं मिलता है, बाकी सभी मिलते हैं। आगे, किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में किसको दिखाया गया है? किशनगढ़ शैली में नायिका के रूप में किसको दर्शाया गया है, ये बताइए। 58 नंबर। नायिका के रूप में किसको? बनी ठनी में, सॉरी, हाँ, बनी ठनी में दिखाया गया है, ठीक है, ये याद रखना, राधा को दिखाया गया है। आगे पूछा गया है जयपुर के किस चित्र में, ये पूछा गया है जयपुर के किस चित्र में, मतलब जयपुर के चित्र कौन सी शैली में है, ये बताइए। 59 नंबर। कौन सी किस शैली में है? तो ये कछवाहा शैली में है। किसमें? जयपुर के चित्र किस शैली में है? तो कछवाहा में हो जाएगा। आगे, राग रागनी चित्र किस शैली में अधिकता से बने हैं? बताइए, राग रागनी के चित्र कौन सी शैली में अधिकता से बने हैं? 60 नंबर। ऑप्शन ए, राजस्थानी शैली में बने हुए हैं। बताना है वयन पोत, इसका संबंध किससे मिलता है? वयन पोत का संबंध किससे मिलता है? 61 नंबर पे। वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत से इसका संबंध मिलता है, बाहरी परत से। आगे, इनमें से स्थिति लाघव क्या कहलाता है? बताइए, क्या होता है? स्थिति लाघव क्या होता है? 62 नंबर। स्थिति लाघव मोटाई है। क्या है ये? मोटाई है। ऑप्शन सी मोटाई हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कल से डेली आना, ठीक है, लगातार 6 बजे आपकी क्लास होगी। और सभी लोग आज नहीं उठ पाए हो कोई बात नहीं, लेकिन कल आपको बिल्कुल टाइम से उठना है, 6 बजे सुबह, ठीक। बताओ, एक चित्र में कितनी भूमि या ग्राउंड्स होते हैं? एक चित्र में कितने ग्राउंड्स होते हैं, ये पूछा गया है। बताइए। 3। कितने होते हैं? 3 ग्राउंड्स होते हैं। आगे, फ्रेस्को सेस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग करते हैं? फ्रेस्को सेस्को चित्रण में किस प्रकार की भित्ति यूज में आती है? फ्रेस्को दिया है तो शुष्क हो जाएगा, बूनो दिया होता तो गीली हो जाता। लय का संबंध किससे मिलता है, ये बताइए। मैम, हमें पता नहीं था, ये क्लास हमने रात में बताई थी सुबह। हाँ, बताइए, लय का संबंध क्या होता है? 65 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आंसर की बात करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, गति क्रम में। क्या है? गति क्रम में लय संबंधित होता है। आगे पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि संवाहक व्हीकल्स, इसका प्रयोग किस माध्यम में नहीं होता है? व्हीकल्स का जो प्रयोग है किसमें नहीं होता है, ये बताइए। 66 नंबर। तेल में होता है, जल में होता है, टेम्परा में, पेस्टल में नहीं होता, ठीक। ऑप्शन सी हो जाएगा, पेस्टल में नहीं होता है इसका यूज। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा रंग समूह है
रंग जो है मुख्य है, प्राइमरी रंग कौन सा है इनमें से, ये बताइए। 67 नंबर पे, 67 पे मुख्य रंग पूछा गया है प्राइमरी, और ये कौन सा है, नीला। ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला जो है वो प्राइमरी रंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है कौन सा तत्व है जो षडंग में नहीं है। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है, ये बताइए। 68 नंबर। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा तत्व षडंग में नहीं है, प्रमाण, लावण्य, रूप भेद, अंतराल तो नहीं मिलता ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतराल। आगे चलते हैं। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है, बताइए। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाण निर्देशित हुआ है, बताना है आपको। कौन सा है, ये है नवताल। कौन सा है ये, नवताल। 69 नंबर, नवताल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिलते हैं, ये बताइए। 70 नंबर। और बहुत सिंपल सा है, आखेट के मिलते हैं। किसके, आखेट के। पूछा गया है इसमें नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है, बहुत सिंपल है, फटाफट से बताइए। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है, और ये है मिस्र की सभ्यता। ठीक है, देखो सुबह 6 बजे, फिर इसके बाद सुबह 9 बजे, फिर शाम को 7 बजे, ये 3 क्लासें हैं। तीनों आपको, ये दोनों सुबह हैं और ये शाम को है। ठीक है, तो ये तीनों टेबलेट आपको लेनी है, सुबह, दोपहर, सुबह सुबह और फिर शाम को। ठीक है, तीनों टेबलेट लेगा ना जो कोई, बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। आगे, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, बताइए। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है, ये पूछा गया है। ये प्राप्त है स्टेला क्रैमरिस को। किसको है, स्टेला क्रैमरिस को। स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में किस जानवर का चित्र सबसे ज्यादा दिखाई देता है, बताओ। स्पेन की अल्टामीरा गुफा में बताओ किसका चित्र मिलता है। 73 नंबर, ये मिलता है जंगली भैंसा का, बाइसन का। आगे, वर्ष 1958 ईस्वी में भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की थी। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, 74। ये की थी वीएस वाकड़कर ने। किसने, वीएस वाकड़कर ने की थी। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बताइए। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं, ये है महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में है। जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं कहाँ पर, कहाँ बने हैं जोगीमारा के चित्र, छत पर बने हुए हैं। ठीक है, आगे, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है, ये है फ्रेस्को माध्यम है। कौन सा है, फ्रेस्को है। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित हैं किस पर, बौद्ध मत पर आधारित हैं। किस पर, बौद्ध मत पर आधारित हैं। जैन या अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताना है। जैन या अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या होगा, ऑप्शन डी कल्पसूत्र है। कौन, कल्पसूत्र हो जाएगा सही। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी। राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी, ये बताइए। किसको की थी, ऑप्शन डी कोटा को की थी। किसने, कोटा को की थी। राजपूत शैली किसका सम्मिश्रण है। राजपूत शैली किसका सम्मिश्रण है, ये बताइए। ये है राजस्थानी और पहाड़ी का है। किसका है, राजस्थानी और पहाड़ी शैली का जो मिश्रण मिलता है वो कौन सा है, राजपूत शैली है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। मुगल शैली में रंग बनाए जाते थे किससे। मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे। सारे क्वेश्चंस एकदम लेटेस्ट हैं और ये क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं में से कोई ना कोई छांट के पेपर वाला देगा। ठीक है, तो एग्जामिनर को पता है कि वैष्णवी मैम की क्लास से फंसने वाला है। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन उठाने वाले हैं एग्जामिनर। ठीक, ध्यान रखना आप लोग। खनिज से, किससे, मुगल शैली में किससे बनता था, खनिज से बनता था। आगे, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन है, बताइए।
मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? बताइए क्या होगा राइट आंसर? 83 नंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर, हिंदू विषयों का। आगे, महाराजा संसार चंद ने कौन सी शैली को संरक्षण दिया था? बताइए, संसार चंद ने कौन सी शैली को संरक्षण दिया था? बताओ बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, पहाड़ी शैली को इन्होंने संरक्षण दिया था। आगे, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है कौन? कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है कौन, ये बताइए। कौन सी है ये? पटना, पटना। ठीक। आगे, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े से धरातली अलंकरण के मणिकुट्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम मोज़ेक बोलते हैं, ये कार्य किस शैली की विशेषता है, ये बताइए। 86 नंबर। किसकी है? बाइजेंटाइन। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन शैली की। किसने 1849 में लोरेंजो तथा इसाबेला, ये कैनवास पर तेल में बनाया गया है, ठीक है, और ये चित्र बनाया है, इसकी प्रशंसा बहुत हुई है। बताइए किसने बनाया है? लोरेंजो तथा इसाबेला। और बता दिया है सभी ने, मिलेस। एकदम सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलेस के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बताइए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो कला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला, वह कौन सा है? बताओ। प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर जो चला, आगे कौन सा वाद है ये? बिल्कुल, नवशास्त्रीयवाद है। कौन सा वाद है ये? नवशास्त्रीयवाद है। हॉलैंड के किस चित्रकार ने रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच कृति चित्रित की थी? रात्रि के प्रहरी कृति जो है चित्रित की थी, किसने की थी, ये बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, रेम्ब्रा के द्वारा इसको बनाया गया है, रात्रि के प्रहरी। बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? बरोक चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? बरोक कौन है? रूबेंस। ठीक है, बरोक का कौन है? पीटर पाल रूबेंस हो जाएगा। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियो द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा मिलता है? कौन सा है ये? ये है द टेम्पेस्ट। कौन सा है? जिसको जॉर्जियो ने बनाया है, और ये रहस्यात्मक और उत्तेजित विषय का है। बताइए, वीनस का जन्म शीर्षक जो चित्र है, जिसके मध्य में कोमलांगी कामिनी के रूप में प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में से प्रकट होते हुए दिखाया है, इसके चित्रकार कौन है? बताइए, वीनस का जन्म कौन है? बॉटिचेली। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉटिचेली इसका एकदम सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर बढ़िया आ रहा है सभी का। फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार कौन था? बताइए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग आ चुके हैं, फटाफट से आंसर करिए। 93। नींद खुलती जा रही है धीरे धीरे लोगों की। कौन है? माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली कौन था? डोनातेल्लो। कौन है? डोनातेल्लो। लियोनार्डो विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा रहा है? लियोनार्डो विंची का सबसे अधिक चर्चित चित्र कौन सा है? बहुत सिंपल सा है, कौन है? मोनालिसा है, ऑप्शन बी। मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? बताओ जल्दी से, मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? बताइए। 95 नंबर पे मेरा नाम जोकर किसकी है? राज कपूर की है। किसकी है? राज कपूर की है। निम्न में से एक फोटोग्राफर कौन है इनमें से? बताइए। 96 नंबर पे कौन एक फोटोग्राफर है इसमें? फोटोग्राफर पूछा है, ये है अविनाश पसरीचा। कौन है? अविनाश पसरीचा जो है ये फोटोग्राफर हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त है गुप्तकालीन बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, ये किस संग्रहालय में रखी है? बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा सुल्तानगंज से जो प्राप्त की गई है वो कहाँ रखी गई है? 97 नंबर पे एकदम स्पीड में बता दो जल्दी से फटाफट से। ये रखी गई है बर्मिंघम म्यूजियम में। कहाँ पर? बर्मिंघम में इसको रखा गया है। आगे, सेरीग्राफी शब्द किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सेरीग्राफी जो है किस लिए प्रयुक्त होता है? ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज में आता है सेरीग्राफी। ठीक, ध्यान रखना। बताओ, सिटी स्क्वायर, ये कांस्य प्रतिमा है, सिटी स्क्वायर किसकी है? बताना है, सिटी स्क्वायर प्रतिमा किसकी है? बताइए। ये है ये है अल्बर्टो जोकोमोत्ती के द्वारा इसको बनाया गया है। किसको?
सिटी स्क्वायर को। और ध्यान रखना कौन से माध्यम में, कांस्य से प्रतिमा है। ठीक, शाहजहां का गुजरना किसकी पेंटिंग है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पूरी यूथ की जो बुक थी सॉल्ड पेपर वाली वो पूरी पढ़ ली है ना अच्छे से, बताइए। यूथ की जो बुक है सॉल्ड पेपर वो आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया है ना, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें आपके पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के बिना जाना नहीं है आपको एग्जाम हॉल में। ठीक, हाँ, जिसने नहीं पढ़ा हो अभी टाइम है, 20-25 दिन का आराम से हो जाएगी। जिसने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ठीक, मेरे पास नहीं है, मारेंगे पकड़ के। क्या करती रही हो? आर्ट पूरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, जितनी पढ़ी है उतने को ही रिवाइज कर लेना। ठीक है, टाइम नहीं है अब इसलिए, लेकिन उसको जरूर पढ़ के जाना। पीवाईक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक, हाँ, अगर पीवाईक्यू नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग केवल इतना पढ़ लीजिए कि टीजीटी में, यूपी टीजीटी में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक के इतिहास में उन सभी को पढ़ लें। हमारे यूट्यूब में डली होंगी, उनमें देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डाल डाल के उसमें बोलते जाना 2019 का पेपर, 2019 नहीं, ऐसे मतलब कि बोल बोल के उसमें डालते जाना तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ शाहजहां का गुजरना किसकी पेंटिंग है। अभी 25 क्वेश्चन और हैं, पूरा नहीं हुआ। किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर की है। आगे, कुतुब परिसर मेहरौली, ये दिल्ली में है। ठीक है, इसमें अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक कौन सा है ये बताइए। 101 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? अरे हार्ड नहीं आएगा, हम बता रहे हैं आपको कि उसको जरूर पढ़ लेना। वहां से क्वेश्चन उठेंगे, पक्का उठेंगे 100%। ऑप्शन डी होगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण देवीदास चितेरे ने किया, इसका संबंध किससे है बताइए। अगर आप लोग यूथ की आर्ट नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, अब मत पढ़िएगा कि कोई आप बिल्कुल से स्टार्टिंग से बैठ जाए पढ़ने, मत पढ़िएगा अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है। अगर वो नहीं पढ़ी है तो उसका विकल्प ये है कि आप यूपी टीजीटी के जितने भी अभी तक के पीवाईक्यू हैं वो सभी लगा लें। ठीक है, उनसे जरूर मिलेगा क्वेश्चन कुछ ना कुछ। हाँ, क्या है सही? बसोहली हो जाएगा। ऑप्शन बी बसोहली इसका सही हो जाएगा। नहीं तो एक काम करेंगे, 9 बजे हम पीवाईक्यू की क्लास लगा देंगे। ठीक है, कि आपके पीवाईक्यू भी जल्दी जल्दी फटाफट से निपट जाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, आप मत पढ़िए, हम पढ़ा देंगे। अभी 9 बजे वाली क्लास में लगा देंगे। शाबाश, 5 बार पढ़ लिए हैं, वेरी गुड। चलिए, मातृ देवी की मृणमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताइए। मातृ देवी की, मदर गॉडेज की मृणमूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा मोहन जोदड़ों से प्राप्त है। आगे, कान पर पट्टी बांधे स्वयं का शबीह चित्र किसने चित्रित किया था बताइए। कान पर पट्टी बांधे किसने किया था? ऑप्शन डी वॉन गॉग के द्वारा किया गया था। वर्ण क्या है बताओ, वर्ण क्या है? सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट, परेशान मत होइए, 20-25 दिन है, बहुत है अपने लिए। वर्ण क्या है बताना है। ऑप्शन ए प्रकाश का गुण है, लेकिन साथ साथ चलते जाओगे तभी पढ़ पाओगे। ये आपने सोचा कि हम बाद में पढ़ लेंगे तो पेंडिंग में ही डला रहेगा। बताइए आर.एस. बिष्ट कौन थे? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार हैं आर.एस. बिष्ट। आगे, लतिका कट्ट का संबंध किससे मिलता है? लतिका कट्ट का संबंध किससे मिलता है बताइए। क्या होगा लतिका कट्ट का संबंध? ये है मूर्तिकला से मिलता है। इनका संबंध किससे है? मूर्तिकला से है। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया है? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा, नेकचंद सैनी के द्वारा बनाया गया है। एक्रेलिक रंग का गुण क्या मिलता है? एक्रेलिक रंग का गुण क्या है ये बताओ। 109 नंबर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जल्दी से सूखना ही एक्रेलिक का गुण है। अजंता की गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है? गुफा संख्या 1 की चित्रकारी का समय क्या है बताओ। बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? 2 चीज होती है, एक कागज की और एक होती है फोटो की। फोटो की कतरन से जो बनता है वो होता है मोन्टाज होता है, और कागज की कतरन से कोलाज होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, भारत का वह स्थान जो कांच चित्रकारी ग्लास पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, कांच चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? भारत का है ये पूरा। भारत में तंजौर है, अगर यूपी में पूछे तो खुर्जा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुर्जा। आगे, बताना है रेखावली पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, रेखावली किसकी है बताइए। यूपी की
कलाकार जब पढ़ाए थे हमने, आपको पढ़ाया था प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। किसकी है ये? रेखावली। पूछा गया है भिक्षुक बुद्ध, ये 5वीं शताब्दी का है ये भित्ति चित्र। अजंता की कौन सी गुफा में है भिक्षुक बुद्ध? बताइए किसमें है? बहुत बढ़िया, एकदम से ही गुफा संख्या 17 में हमें क्या मिलता है? भिक्षुक बुद्ध मिलता है। गेरुए रंग से अंकित है आहत सुअर, गेरुए रंग से बना है आहत सुअर, ये नवपाषाण काल का है। ये कहां से प्राप्त हुआ है? बताइए 115 नंबर पे। शाबाश। किस पर? मिर्जापुर में इसको मिला है ये। आगे, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट। खुदा बख्श पुस्तकालय जो है कहां पर है? बताइए 116 नंबर पे। खुदा बख्श ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी, बताओ क्या होगा? पुस्तकालय कहाँ है? कहाँ है ये? पटना में है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आज का भारतीय चित्रकार उन्मुख है, बताइए किसकी ओर? आज का भारतीय चित्रकार किसकी ओर है? तो ये अमूर्त शैली की ओर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। डॉक्टर जगदीश गुप्त विशेषज्ञ थे कौन सी कला में? बताओ। सिंपल सा है, प्रागैतिहासिक कला। शुंगकालीन उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? शुंग शुंग शुंग, ध्यान रखना, शुंग काल की पूछी है। 19 नंबर। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा वाला ये पूछा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। अजंता की प्राचीनतम जो चैत्य गुफा है वो कौन सी है इनमें से? बताइए अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? 120 पे आइए। यह है गुफा संख्या कौन सी? 10। ठीक है, ऑप्शन बी गुफा संख्या 10 जो है सबसे प्राचीन है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग किसके टाइम को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग 21 नंबर पे ये कहा जाता है, अजंता को कहते हैं। किसको कहते हैं? अजंता को बोलते हैं। होयसल मंदिरों की शैली कौन सी है? होयसल मंदिर की शैली कौन सी है? बताओ कौन सी शैली है ये? ये है बेसर शैली है होयसल मंदिर की। बेसरा बेसर है पगलू। चलो, चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा है जो महत्वपूर्ण है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सी गुफा है बादामी की? तो तीसरी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक राय कृष्ण दास थे। इसके प्रथम और आजीवन मतलब सभापति या अध्यक्ष कौन रहे? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन रहे अध्यक्ष इसके? बताइए। पहले कौन थे? राय कृष्ण दास। बताओ कौन? बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है यहाँ, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक हैं, समीक्षक हैं और संस्कृत, अरे ये क्या है, संस्कृत कर्मी हैं। कौन है? लेखक, समीक्षक, संस्कृत कर्मी, किसकी बात हो रही है? कृष्ण नारायण कक्कड़ की बात हो रही है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है।